आप सबों को मेरा प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम लोग आज एक नए चैप्टर के साथ में आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है मोटिवेशन और ये एकदम आसान चैप्टर है। कहा जाए तो चैप्टर में कुछ है ही नहीं, लेकिन सिलेबस में इसलिए हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बता दें, ये जो मोटिवेशन चैप्टर है ना, बीकॉम सेमेस्टर 2 का एक पेपर है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस, जिसका पेपर कोड है C3। उसमें तो पढ़ना है ही, साथ साथ आईकॉम क्लास 12 में भी सेम चीज़ पढ़ना है। मतलब ये आईकॉम क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए भी है ये लेक्चर, और बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए भी ये लेक्चर है ना, क्योंकि ये मोटिवेशन जो चैप्टर है दोनों जगह पे कॉमन है। तो आज के इस लेक्चर में हमने मोटिवेशन के मोटिवेशन से रिलेटेड 3 बात जानेंगे। थोड़ा सा हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे, मीनिंग को समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है मोटिवेशन। फिर हम लोग इसके कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं हमारा, बहुत छोटा लेक्चर आज का हमारा। तो जैसे कि आइए इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। कहता है कि ये जो द वर्ड मोटिवेशन derives from the लैटिन वर्ड, ये जो लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड मूवर से लिया गया है ना। ये जो मोटिवेशन जो शब्द है, ये लैटिन वर्ड मूवर से लिया गया है। The Latin word mover means to move, to drive, to forward। इसका मतलब क्या है? जो मूवर जो वर्ड है, इस जो लैटिन वर्ड है, इसका अर्थ क्या निकलता है? तो कहता है टू मूव, है ना, टू मूव, टू टू ड्राइव और टू फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ाना। मतलब क्या कहेंगे हम लोग, मूव करना मतलब आगे काम करने के लिए प्रेरित करना, इस तरह का है। मतलब सेंस वही निकल रहा है। मूवर का जो मतलब है ना, मूवर का मतलब भी बोला टू मूव, टू ड्राइव, टू फॉरवर्ड, है ना, आगे बढ़ाना, ड्राइव करना, टू मूव करना, कराना, है ना। ये लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड मूवर का से लिया गया है मोटिवेशन को। Motivation is an important factor which encourages person to give their best performance। ये जो मोटिवेशन है ना, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसके लिए? तो कहता है विच इनकरेज पर्सन, जो व्यक्तियों को क्या करता है? इनकरेज करता है। मोटिवेशन जो है व्यक्तियों को क्या करता है? इनकरेज करता है टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, जिससे कि वो क्या दे? अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे, है ना। एंड हेल्प इन रीचिंग एंटरप्राइज गोल, और वो क्या करेगा? एंटरप्राइज गोल को रीच करने में, प्राप्त करने में मदद करेगा। कौन? मोटिवेशन। जब एम्प्लॉय अपना बेस्ट देने लगेंगे तो इससे मदद नहीं मिलेगा? इंटरप्राइज गोल को अचीव करने में, पहुंचने में मदद तो मिलेगी ही, ठीक ना। मोटिवेशन क्या करता है? इनकरेज करता है पर्सन्स को, जिससे कि वो अपना बेस्ट दे। A strong positive motivation will enable the increased output, है ना, of employees। कहता है कि पॉजिटिव मोटिवेशन होगा ना, ये क्या करेगा? तो पॉजिटिव मोटिवेशन जो है, ये जो कर्मचारियों के बढ़े हुए उत्पादन को सक्षम करेगी। मतलब कि जो क्या इनेबल कर देगा, मतलब अगर किसी को पॉजिटिव वे में आप मोटिवेट करेंगे तो एम्प्लॉय क्या करेंगे? एम्प्लॉय का जो आउटपुट क्या होगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। बट अ निगेटिव मोटिवेशन, अगर किसी को आप नकारात्मक मोटिवेट करते हैं गलत काम के लिए, विल रिड्यूस देयर परफॉर्मेंस, उनके परफॉर्मेंस को क्या करता है? घटा देता है। पॉजिटिव मोटिवेशन उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। निगेटिव मोटिवेशन क्या होगा? उनके परफॉर्मेंस को रिड्यूस कर देगा। अ की एलिमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट इज मोटिवेशन। ध्यान दीजिएगा, कहता है ना कि ये जो
जो पर्सनल मैनेजमेंट इसको कहते हैं हिंदी में कार्मिक प्रबंध, है ना, में एक प्रमुख क्या है, प्रेरणा तत्व है ना। मतलब कि की एलिमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट इज मोटिवेशन। मतलब पर्सनल मैनेजमेंट का एक की एलिमेंट है मोटिवेशन, है ना। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग कुछ नहीं जाने, जस्ट जाने कि मोटिवेशन लैटिन वर्ड मूवर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है टू मूव, टू ड्राइव, टू फॉरवर्ड। और मोटिवेशन जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे कि हम क्या करते हैं, हम इनकरेज करते हैं किनको, एम्प्लॉयज़ को, पर पीपल को, जिससे कि वो क्या करते हैं, अपना बेस्ट देने लगते हैं, है ना। और इससे इंटरप्राइज के गोल को रीच करना, प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगर आप पॉजिटिव मोटिवेट करेंगे तो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस बढ़ेगा, नेगेटिव अगर मोटिवेट करेंगे तो उनका परफॉर्मेंस क्या होगा, घटेगा। और कहता है कि पर्सनल मैनेजमेंट का एक की एलिमेंट है मोटिवेशन, है ना। नेक्स्ट आइए अब हम लोग समझे ये जो मोटिवेशन है ना, ये मोटिवेशन का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ मोटिवेशन पता तो चल ही गया होगा आप लोगों को। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग। ये तीनों लगभग मिलता जुलता वर्ड है। स्टिमुलेट करना मतलब क्या होता है, प्रेरणा देना, प्रोत्साहित करना, उत्तेजित करना, जो कह लीजिए। इंस्पायरिंग, इंस्पायर करना, एंड इंड्यूसिंग वही प्रभावित करना है किसको, द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी। मतलब मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ये मोटिवेशन में क्या होता, क्या है कि जो जो एम्प्लॉयज हैं उनको स्टिमुलेट किया जाता है, इंस्पायर किया जाता है, इंड्यूस किया जाता है ना, द एम्प्लॉयज टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट कैपेसिटी, जिससे कि वो क्या करें, अपने बेस्ट कैपेसिटी में काम करें, है ना। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल टर्म, एक साइकोलॉजिकल टर्म कहता है, माने मनोवैज्ञानिक शब्द है ना। विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज। इसका अर्थ क्या है कि विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉयज। हम लोग कर्मचारियों को के ऊपर प्रेशर डाल के काम नहीं करवा सकते, फोर्स नहीं कर सकते एम्प्लॉयज को, है ना। साइकोलॉजिकल टर्म है। it comes automatically from inside the employees। ये एम्प्लॉयज के अंदर से अब स्वेच्छा से बात आनी चाहिए, है ना। एज इट इज द विलिंगनेस टू डू द वर्क, काम करने का जो इच्छा है ना, वो एम्प्लॉय के अंदर से आना चाहिए। हम फोर्सफुली काम हम आज के डेट में नहीं करा सकते हैं एम्प्लॉय से। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल टर्म है और इट कैनॉट बी फोर्स, इसका मतलब कि फोर्स नहीं करता है एम्प्लॉय को, है ना, काम करने के लिए। ये जो मोटिवेशन है ना, वो अंदर से आता है। बात को समझिए, इट कम्स ऑटोमेटिकली फ्रॉम इनसाइड द एम्प्लॉयज। वो एम्प्लॉय के अंदर से होना आता है कि काम करना है कि नहीं करना है, ठीक ना। और ये बिल्कुल एम्प्लॉय की इच्छा पर डिपेंड करता है। फिर समझिए मोटिवेशन को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो स्टिमुलेटिंग का प्रोसेस है, इंस्पायरिंग का प्रोसेस है, इंड्यूसिंग का प्रोसेस है, किसको, एम्प्लॉयज को, है ना। इसमें क्यों ऐसा करते हैं हम, जिससे कि वो क्या कर सके, अपना पर बेस्ट दे, अपने बेस्ट कैपेसिटी में काम करें। देखिए ना, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल। ये लोगों को स्टिमुलेट करने का क्या है, एक प्रोसेस है ना। टू एक्शन, काम करें, टू अकम्प्लिश दी गोल्स। कहता है कि जो गोल है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो आपका गोल है, टारगेट है, ऑब्जेक्टिव है, लोगों को कार्य करने के लिए, है ना, लोगों को कार्य करने के लिए क्या है, प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है, स्टिमुलेट करने का एक क्या है, प्रोसेस है। मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है ना। इसमें करते क्या है, तो लोगों को हम मोटिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, प्रभावित करते हैं, है ना, प्रेरित करते हैं, अभिप्रेरणा देते हैं। किस बात की भाई, कि वो काम करे, है ना, स्वेच्छा से काम करे, अच्छे से काम करे, जिससे कि क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो, इजिली प्राप्त हो जाए, है ना।
लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है मोटिवेशन, है ना। लोगों को प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है मोटिवेशन। तो प्रेरित करके क्या करते हैं आप, जिससे वो स्वेच्छा से काम करें। नेक्स्ट आगे देखते हैं, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है। कुछ डेफिनेशंस को देखेंगे, है ना, डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन। तो बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, है ना, बुक भरा हुआ है। देयर आर सो मैनी डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन गिवन बाय डिफरेंट ऑथर्स। बहुत सारे ऑथर्स ने इसको डिफाइन किया है। फिर इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस आर, कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन से हैं वो देखेंगे। अकॉर्डिंग टू W.G. स्कॉट, ये कहते क्या है स्कॉट साहब, मोटिवेशन मीन्स अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन, है ना, मतलब काम करने के लिए अभिप्रेरित करने का एक प्रोसेस है। टू अकम्प्लिश द डिजायर्ड गोल, जिससे कि क्या हो, जो गोल है, जो जो इच्छा, जो वांछित क्या कहेंगे कार्य है, जो गोल है वो प्राप्त हो सके। मोटिवेशन मीन्स क्या हुआ, एक प्रोसेस है। देखिए स्कॉट साहब कह रहे हैं कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है। तो किस चीज का प्रोसेस है भाई, तो स्टिमुलेट करने का, किसको, तो पीपल को। किस बात के लिए, तो काम करने के लिए। तो क्यों ऐसा करेंगे, जिससे कि क्या हो, डिजायर्ड गोल हमको प्राप्त हो। देखिए ना, दूसरा देखिए, एमजे एमजे जूशियस साहब का क्या कहना है। कहते हैं कि मोटिवेशन सिंपली डिफाइंड, है ना, इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन। यहाँ पीपल बोले थे, यहाँ समवन मतलब दूसरे को, किसी को स्टिमुलेट करने का क्या है, एक्ट है। टू टेक अ डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब अभी जो मोटिवेशन है को एकदम सिंपली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो किसी भी कार्य को, जो जो काम है ना, जो किसी भी कार्य को, डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन, किसी भी कार्य को करने के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया है ना। बोलता है इज द एक्ट, है एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग समवन, किसी को प्रेरित करने की एक प्रक्रिया है काम करने के लिए, है ना। मतलब सिंपल सा ऐसे समझिए ना, किसी को जो डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन है उसको करने के लिए, जो कि मतलब कि जो वांछित कार्य हैं उसको करने के लिए मोटिवेट कर, स्टिमुलेट करने का क्या है, एक एक्ट है, प्रक्रिया है। प्रभावित करने का एक क्या है, क्रिया है मोटिवेशन। मोटिवेशन मोटिवेशन क्या है, तो प्रेरित करने की एक क्या है, प्रक्रिया, एक्ट है ना, जिससे कि वो डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन को करे। एक और देखिए, डेल एस बिच साहब का क्या कहना है, मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज अ willingness to expand energy to to achieve a goal or a reward। मतलब ये जो डेल साहब हैं कहते क्या हैं कि जो मोटिवेशन है ना, ये गोल को, या कह लें कि किसी रिवार्ड को, है ना, प्राप्त करने के लिए, कोई गोल या रिवार्ड को अचीव करने के लिए क्या है, विलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी, एनर्जी एक्सपेंड करने का क्या है, एक इच्छा है ना। विलिंगनेस टू एक्सपेंड एनर्जी, एनर्जी को कह रहा ना कि एक्सपेंड करने की क्या है, एक इच्छा है। मतलब बड़ा सिंपल सा बात बोले हैं, ये भी थोड़ा सा दूसरे शब्दों में बोले हैं कि मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज अ विलिंगनेस टू एक्सपैंड एनर्जी, है ना, ऊर्जा का विस्तार, ऊर्जा का विस्तार, है ना, ऊर्जा का विस्तार करने के रूप में मतलब डिफाइन किए हैं ये डेल एस विच साहब। मतलब जिससे कि स्वेच्छा से आप काम करें। विलिंगनेस टू एक्सपैंड एनर्जी, अपने एनर्जी को एक्सपैंड करने की प्रक्रिया के रूप में डिफाइन किए हैं, है ना।
जिससे कि क्या हो, गोल अचीव हो। ठीक है, तो एक ही सिंपल सा है, स्टिमुलेट करने का प्रोसेस है। देखिए ना, फ्रॉम द अबव डिस्कशन एंड डेफिनेशंस वी कैन से दैट, ये जो अभी हम लोग डिस्कस किए, इतना सारा बात जो बात किए, हम अपने शब्दों में कैसे डिफाइन कर सकते हैं मोटिवेशन को। देखिए, मोटिवेशन इज द ड्राइविंग फोर्स, एक ड्राइविंग फोर्स है ना। मोटिवेशन एक फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, जो क्या करता है, दैट इंस्पायर्स पीपल, जो पीपल को, लोगों को इंस्पायर करता है, अभिप्रेरित करता है ना, टू पुट देयर एफर्ट्स willingly for the achievement of organizational goals, जिससे कि वो अपना प्रयास जो है ना, जो अपना काम करे, वे स्वेच्छा से काम करे, वे स्वेच्छा से काम करें, जिससे कि क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या हो, आसानी से प्राप्त हो सके। मतलब मोटिवेशन कह रहा है कि एक ड्राइविंग फोर्स है ना, एक ड्राइविंग फोर्स है। मतलब ड्राइविंग फोर्स मतलब अपने आप काम करने की इच्छा, अंदर से आना, एक ड्राइविंग फोर्स है, दैट इंस्पायर, जो इंस्पायर करता है लोगों को, टू पुट देयर एफर्ट्स, जिससे कि वो अपना प्रयास, अपना काम, अपना टू पुट देयर एफर्ट, अपना प्रयास लगाएं, ताकत लगाएं, काम करें, विलिंगली, स्वेच्छा से काम करें, है ना। क्यों, तो फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, जिससे कि जो संस्था का जो गोल है वो क्या हो, प्राप्त हो सके, है ना। आसान है ना, ड्राइविंग फोर्स है ना, ड्राइविंग फोर्स है, जिससे जो क्या करता है, स्वेच्छा से प्रयास करने के लिए, काम करने के लिए प्रेरित करता है। मोटिवेशन ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स जो क्या कर रहा है, स्वेच्छा से काम करने के लिए लोगों को अभिप्रेरित कर रहा है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो, गोल इजिली प्राप्त हो जाए, आसानी से प्राप्त हो जाए। ठीक ना, तो आसान है मोटिवेशन, इंस्पायरिंग प्रोसेस है ना, इंस्पायरिंग प्रोसेस है कह ले आप, स्टिमुलेटिंग प्रोसेस है कह ले आप, जो कह ले आप। तो बहुत छोटा लेक्चर था, हमने तीन ही चीज़ को रखा है आज। नेक्स्ट क्लास में हम बात को आगे बढ़ाएंगे। हमको ऐसा विश्वास है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो एक बार और प्ले करें, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप लोगों को हमारा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। और अगर पसंद आया तो लाइक करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सबों को हमारे साथ लाइव बने रहने के लिए थैंक्स। हैव अ गुड डे टू ऑल।